एक रोहंग्या का प्रवेश सोनपुर में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर। नहीं, ये प्रवेश शुरू हो गया है। आप जाइएगा 4 लेन में जगह जगह नए फुटपाथ पर व्यवस्था शुरू हो गई है। जगह जगह इन लोगों का जमावड़ा आधार कार्ड बनना शुरू हो गया है और खास करके कुछ लोग कुछ बड़ी कंपनियां बना करके विदेशी ताकतों की फंडिंग लेकर करके और यहाँ पर जब भू माफियाओं के साथ मिल करके यहाँ पर जातियों में बिखरे हुए हैं और बाहरी ताकतों का प्रवेश शुरू हो गया सोनपुर में। उसको रोकने के लिए और हिंदुओं को जागृत करने के लिए हिंदू एकता यात्रा की जरूरत है। सर, ये चुनावी चुनाव जो है सोनपुर विधानसभा में, उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। वोटर भी बन गए हैं वो लोग, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या क्षेत्रीय चुनाव हो, क्या वो रोहिंग्या मुसलमान वोटर भी बन गए हैं सोनपुर का? वोटर भी बने हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं हम लोग। इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आने वाला भविष्य सोनपुर का सुरक्षित रहे। यहाँ के मूल मुसलमान जो निवासी है उससे मेरा कोई मतभेद नहीं है, वो सोनपुर के निवासी हैं। लेकिन जो बाहरी ताकतें आकर करके यहाँ पर जिस तरह का षड्यंत्र फैला रही है उसके खिलाफ तो है, उनको जो करना होगा करे, लेकिन हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। विदेशी ताकतों के बारे में इतना खुल के आवाज रख रहे हैं, इतनी प्रमुखता से आप आवाज उठा रहे हैं, क्या अभय जी को डर नहीं लगता है कि विदेशी ताकतें हैं, इतना बड़ा फंडिंग है, इतना अरबों की संपत्ति सोनपुर में अगर वो खरीद रहे हैं तो अभय सिंह जी के साथ कुछ गलत हो सकता है? मेरे साथ गलत होगा तो मेरे लिए सोनपुर की जनता तैयार है और सोनपुर की जनता जब मेरे साथ है तो हमको किसी से डर नहीं है और मैं सोनपुर के कल्याण के लिए मौत से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। सोनपुर के कल्याण के लिए, सोनपुर के कल्याण के लिए अगर सनातन की रक्षा के लिए अभय कुमार को अपना बलि भी देना पड़ेगा तो अभय कुमार देने को तैयार है। अभी हमारी मौजूदगी सोनपुर विधानसभा में है और सोनपुर विधानसभा में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनावी सरगर्मी तेज है। बहुत जल्द बिहार विधानसभा चुनाव होना है और इसी बीच सोनपुर के एक नेताजी जो है हिंदू एकता यात्रा पर निकल गए हैं। अब नेताजी से बात करेंगे, इनका परिचय सबसे पहले जानेंगे और फिर बताएंगे कि आखिर हिंदू एकता की जरूरत सोनपुर में क्यों पड़ गई। सर नमस्कार, सबसे पहले सर आपको। मेरा नाम अभय कुमार सिंह हुआ और भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी हैं और हिंदू एकता यात्रा पूरे भारत में जरूरत है लेकिन सोनपुर में खास करके जरूरत है। ये पटना से, बिहार की राजधानी पटना से सटा हुआ इलाका है और जिस तरह से यहाँ हिंदू जातियों में बिखरे हुए हैं और बाहरी ताकतों का प्रवेश शुरू हो गया सोनपुर में, उसको रोकने के लिए और हिंदुओं को जागृत करने के लिए हिंदू एकता यात्रा की जरूरत है। सर, ये चुनावी एजेंडा तो नहीं है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, आप भाजपा के प्रदेश प्रभारी होते हैं, एक भाजपा में एक अच्छी पकड़ बिहार में आपकी है और सोनपुर विधानसभा में लगातार पोस्टर बैनर चुनाव का लगा हुआ है, तो ऐसा में ये भी लोग कह सकते हैं कि अभय जी जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। भाजपा तो शुरू से हिंदू सपोर्टिंग, आरएसएस के लोग, इस तरीके का भाजपा पे तो हमेशा बयान आते रहता है विपक्ष का। देखिए, हिंदू तो जो एकता है, सनातन की जो संस्कृति है उसको लेकर के जागृति तो भाजपा करती है कि ये भारत का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उसको बताने का कोशिश करती है, हमारी समृद्ध इतिहास और जो मूल भावना है भारत का, भारत सनातन संस्कृति, इस भाव से तो भाजपा काम करती है। लेकिन सोनपुर के अंदर क्यों जरूरत पड़ी, इसके 2-3 खास वजह है। एक रोहंग्या का प्रवेश सोनपुर में बहुत बड़ी बात बता रहे हैं सर। नहीं, ये प्रवेश शुरू हो गया है। आप जाइएगा 4 लेन में जगह जगह नए फुटपाथ पर व्यवस्था शुरू हो गई है। जगह जगह इन लोगों का जमावड़ा आधार कार्ड बनना शुरू हो गया है और खास करके कुछ लोग कुछ बड़ी कंपनियां बना करके विदेशी ताकतों की फंडिंग लेकर करके और यहाँ पर जब भू माफियाओं के साथ मिलकर करके यहाँ पर प्रवेश शुरू करा दिया है। देखिए अभय जी, मैं यहाँ रोक रहा हूँ आपको, एक बहुत ही बड़े जिम्मेदारी भरे पोस्ट पे हैं आप, भाजपा के बड़े नेता कहलाते हैं, सोनपुर में एक अच्छी पकड़ है, सोनपुर की जनता आपकी बात को एकदम अपने सराखों पे रखती है। उस लेवल के लोग होने के बावजूद आप कह रहे हैं कि बड़े संख्या में रोहिंग्या मुसलमान एंट्री कर रहे हैं, बाहरी ताकत आ रही है, ये क्या है इसका मतलब, कैसे इसका प्रमाण कैसे होगा? आप यहाँ से चले जाइए 4 लेन पर शीतल ग्रीन सिटी और इसी तरह करके 2-3 कंपनियां खुली हुई है, रोड पर बैनर मिल जाएगा 4 लेन के। किसानों से बात कीजिए, किसानों का जमीन 2 लाख 4 लाख रुपया में लोग खरीद रहे हैं, कंपनियां खरीद रही है। फंडिंग कहां से आ रहे हैं उनके पास? इतने फंडिंग कहां से आ रहे हैं जिसको फंडिंग कर करके यहाँ पर बिना सरकार के परमिशन से, बिना सरकार के कोई जानकारी दिए हुए, कोई रेरा में अप्रूव्ड नहीं है, उसके बाद भी यहाँ बड़े पैमाने पे प्लॉटिंग हो रहा है और किसानों के साथ जाती हो रही है। और ये जो डेमोग्राफी चेंज करने की जो बात है ना, ये सोनपुर में शुरू हो गई है। आप बताइए, ये हिंदू बस्ती है, मूलतः आबादी यहाँ हिंदू का है, यहाँ पर डेमोग्राफी चेंज करने का एक नया तरीका है जो कि कुछ कंपनियां आकर के वो शुरू कर रही है, वो बसा रही है लोगों को बाहर। एनआरसी जैसे जो चीजें बीच में आई थी कि आसाम में रोहिंग्या आ रहे हैं, बंगाल में रोहिंग्या आ रहे हैं, अब आप सोनपुर में कह रहे हैं और सरकार आपकी है, तो इस पे जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं? इस पे आवाज जो है अब बड़े प्रमुख स्तर पर क्यों नहीं उठाया जा रहा है? इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है? यहाँ पर तो जांच कराने की आवश्यकता है और सरकार को इस बारे में संज्ञान में मैं तुरंत दूंगा। और खास कर करके यहाँ कुछ अफसर जो है, जो हमारी सरकार में रह करके भी कुछ ऑफिसर यहाँ मिले हुए हैं जिनके सह पर ये काम हो रहा है और इसके लिए हम यहाँ के जिला अधिकारी से भी मिलेंगे, उसके बाद
माननीय मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से मिलेंगे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष से मिलेंगे, इस विषय में उनको अवगत कराएंगे कि यहाँ डेमोग्राफी चेंज करने का अभियान चालू हो गया, षड्यंत्र हो रहा है। देखिए अभय कुमार जी हैं, ये बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के काफी करीबी माने जाते हैं। इसके बावजूद भी इन्होंने इतना बड़ा आरोप यहाँ के शासन प्रशासन पे लगाया है कि शासन जो है नींद में सोई हुई है और सोनपुर में विदेशी ताकतों का आगमन हो गया है। ऐसा तो नहीं लगता है कि इस बार चुनाव जो है सोनपुर विधानसभा में उस पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा? वोटर भी बन गए हैं वो लोग, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या क्षेत्रीय चुनाव हो, क्या वो रोहिंग्या मुसलमान वोटर भी बन गए हैं सोनपुर का? वोटर भी बने हैं और इसकी समीक्षा कर रहे हैं हम लोग, इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आने वाला भविष्य सोनपुर का सुरक्षित रहे। यहाँ के मूल मुसलमान जो निवासी है उससे मेरा कोई मतभेद नहीं है, वो सोनपुर के निवासी हैं। लेकिन जो बाहरी ताकतें आकर करके यहाँ पर जिस तरह का षड्यंत्र फैला रही है उसके खिलाफ तो है, उसको उनको जो करना होगा करे, लेकिन हम उनके खिलाफ लड़ेंगे। विदेशी ताकतों के बारे में इतना खुल के आवाज रख रहे हैं, इतनी प्रमुखता से आप आवाज उठा रहे हैं, क्या अभय जी को डर नहीं लगता है कि विदेशी ताकतें हैं, इतना बड़ा फंडिंग है, इतना अरबों की संपत्ति सोनपुर में अगर वो खरीद रहे हैं तो अभय सिंह जी के साथ कुछ गलत हो सकता है? मेरे साथ गलत होगा तो मेरे लिए सोनपुर की जनता तैयार है, और सोनपुर की जनता जब मेरे साथ है तो हमको किसी से डर नहीं है, और मैं सोनपुर के कल्याण के लिए मौत से भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। सोनपुर के कल्याण के लिए, सोनपुर के कल्याण के लिए, अगर सनातन की रक्षा के लिए अभय कुमार को अपना बलि भी देना पड़ेगा तो अभय कुमार देने को तैयार है, सोनपुर की रक्षा के लिए। तो क्या लगता है इस बार सोनपुर विधानसभा में चुनाव में भी आप आइएगा? क्योंकि अगर आप एक अभी जनता का सेवक हैं तो इतना आवाज उठा रहे हैं, अगर आप जनप्रतिनिधि हो जाइएगा तो कितना आवाज, तो चुनाव में भी आइएगा? जनता जिस तरीके से नहीं, देखिए हम लोग, मेरी पार्टी जो है ना उस अनुशासन से चलती है, और मेरी पार्टी जिसको प्रत्याशी बनाएंगे उसके साथ अभय कुमार कदम से कदम मिला करके काम करेगा। ये कोई जरूरी नहीं है कि अभय कुमार, पार्टी तय करेगी, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे, हमारा एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम तय करेगा कि कौन प्रत्याशी होगा। हिंदू को जागृत करना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरी मातृभूमि है। और कहां से निकाल रहे हैं ये जागृति यात्रा जो है, हिंदू एकता यात्रा, कहां से कहां तक कैसे निकाले, इसका क्या डेमोग्राफी है, किस तरीके से निकाल रहे हैं आप लोग? हिंदू एकता यात्रा तो मैं हरिहरनाथ में पूजा कर करके सोनपुर ब्लॉक में सबसे पिछड़ी बस्ती खड़ियाडी से स्टार्ट करेंगे और पंचायत करेंगे। हर पंचायत 23 पंचायत है, 23 पंचायतों में जाएंगे, फिर वार्ड वाइज करेंगे, और ये पूरा सोनपुर अलग, दिघवाड़ा अलग, ये जागृति उत्पन्न करना मेरा काम है। मैसेज क्या दीजिएगा लोगों को इस यात्रा के दौरान आप लोग? मेरा मैसेज यही स्पष्ट रहेगा, जमीन बेटियां सुरक्षित हाथों में दे, और भारत के जो सनातन मूल की संस्कृति है, जो सोनपुर में बाबा हरिहरनाथ का क्षेत्र है, उसमें अपनी श्रद्धा रख करके आप लोग जाति में न बटे, हिंदू एक रहे। जिस तरह से 5 अंगुलियां हैं, एक अंगुली तोड़ना आसान है, जब मुट्ठी बन जाता है तो इसको तोड़ने में योगी जी कहे थे बटोगे तो कटोगे, तो यही बात हम समझाना चाहते हैं। योगी जी तो कहें, एकदम सच्ची बात कहें कि बटोगे तो कटोगे, उसी संदेश को लेकर के हम चल रहे हैं सोनपुर के अंदर। तो सोनपुर में भी आपको लगता है कि लोग बटे हुए हैं? जातियों में सोनपुर में उन्माद रहा है, इसको मिटाने के लिए, जाति विभेद मिटाने के लिए इस एकता यात्रा की आवश्यकता है। क्या लगता है कितनी की संख्या में रोहिंग्या मुसलमान जो है सोनपुर में आ चुके हैं? कितनी की संख्या में वोटर होंगे सोनपुर विधानसभा में? हमको लगता है कि 2 से 5 हजार होना चाहिए। 2 से 5 हजार की संख्या में सोनपुर विधानसभा में सिर्फ? आपको क्या लगता है सर पूरे बिहार में इस तरीके का कुछ चल रहा है? आप 2-3 जिला तो आप जानते हैं, किशनगंज देखिए, बांग्लादेश से पटा पड़ा है, बांग्लादेशियों का घुसपैठ से पटा पड़ा है, वहाँ की आबादी, हिंदू आबादी घट गई। अररिया घट रहा है, जो सीमावर्ती इलाका है वहाँ घट रहा है, वहाँ से नहीं बस चल रहा है तो सोनपुर जैसे इलाका, सोनपुर सीमावर्ती इलाका नहीं होने के बावजूद भी कैसे लोग आ गए? इसका मुख्य कारण जो है आप बता रहे हैं कि यहाँ के शासन प्रशासन है, यहाँ के कुछ लोग हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ के जनता को क्या मैसेज दीजिए कि उस तरीके के लोग आए तो कैसे उनसे निपटा जाए, कैसे उनको पहचाना जाए? एक तो पहले क्लियर कर देना चाहिए, पूरे शासन प्रशासन पर मेरा कोई नहीं है, कुछ लोग, कुछ पदाधिकारी इसमें मिले हुए हैं, ठीक है, उस पर हम खुलासा करेंगे, कौन कौन लोग गलत कर रहा है यहाँ, उस पर हम जरूर खुलासा करेंगे। आपके उसका हम इकट्ठा कर रहे हैं और पहले सरकार को देंगे, सरकार के बाद आपको भी इसकी जानकारी देंगे। एकदम स्पष्ट हम आपको बता देना चाहते हैं, मेरी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार बिहार के जितने भी नागरिक हैं सबकी सुरक्षा के लिए कटिबद्ध है, और इस तरह का जो घुसपैठ करेगा उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई करेगी, इसका मेरा पूर्ण विश्वास है। एमवाई समीकरण वाले लोग आप पे चढ़ नहीं जाएंगे? विपक्ष वाले कहेंगे कि चुनावी एजेंडा है भाजपा वालों का, देखिए अभय सिंह जैसे नेता को उतार दिए हैं कि इसमें हिंदू मुस्लिम कर दो और वोट बटर लो। वाई तो मेरा है, वाई तो मेरा है, वाई आपका है? हाँ, वाई अलग कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, वाई तो मेरे साथ है। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण का वंशज है, उसको आप हमसे अलग करें, हिंदुओं से अलग हो जाएगा, वाई तो मेरे साथ है। अच्छा, आपको कहाँ करे? और जो राष्ट्रवादी मुसलमान है वो भी मेरे साथ है। आप तो ये एमवाई समीकरण आखिर है क्या? किस एमवाई समीकरण की बात कर रहे हैं? कोई समीकरण नहीं है, भ्रष्टाचार का समीकरण है उनके साथ। 200 यूनिट बिजली फ्री,
अरे कहाँ से देंगे, पिताजी से तो पूछे कि कहाँ से देंगे। पहले तो चारा घोटाला में जेल में थे, आप बता रहे हैं कि वो 200 यूनिट पे, ये सब जुमला है। जुमला है तो सर, माई बहन मान योजना 2500 महीना हर वर्ग की महिलाओं को हर महीने। आप बताइए बिहार का बजट कितना है? बिहार का बजट अभी तो हम 2 लाख। 2 लाख। आप 2,500 पर माह देंगे, कितनी महिलाएं होंगी? आबादी 14 करोड़ की है, जिसमें मान लीजिए 7 करोड़ महिलाएं होंगी। 7 करोड़ महिलाओं को जो लीजिए, बिहार के बजट से ज्यादा हो जाता है। बजट से ज्यादा हो जाए। पैसे कहाँ से लाएंगे ये? पैसे कहाँ से कह लाएंगे? रहे हैं कि जहां से हम 10 लाख लोगों को नौकरी देने के लिए दिए थे और 5 महीने में 1.25 लाख लोगों को नौकरी दिए, वहीं से हम पैसा देंगे। अरे वहीं से कहा, वो नीतीश कुमार पहले से सरकारी नौकरी दे चुके थे, उसी का फर्जी लेटर बांट रहे थे, उसको नौकरी दिए थे। नियोजित शिक्षकों को ही फिर से अप्रूव करके और वही बांट दिए। वही फर्जी लेटर था। वही वो क्या है उसका जो पहले से था, वो उसी को बांटे हैं, कहाँ अलग से कुछ किए हैं। ये जो आपका क्या एजेंडा होगा इस बार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही लेके आप लोग चलिएगा कि भाजपा अपना कोई चेहरा दे रही है चुनाव के लिए? देखिए, ये तो ऊपर नेताओं का विषय है, ये विषय से मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन बिहार का जो भी नेता बनेगा ना, वो बिहार के विकास के लिए काम करेगा। जब माननीय नीतीश कुमार ने काम किया है, उसी तरह से बिहार का कोई नेता बनेगा वो काम करेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में अभी है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व को ही हम लोग स्वीकार करते हैं, बाकी कोई दूसरा एजेंडा नहीं है। कोई एजेंडा नहीं। बिहार में चुनाव जो नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। सोनपुर विधानसभा में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ जो विधायक हैं जो पूर्व से, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, विधायक का बदलाव होना चाहिए। भाजपा के जो पूर्व विधायक थे उनकी शिकस्त हुई थी। तो इस बार क्या लगता है, सोनपुर में भाजपा टिकट किसको देने जा रही है, किस तरीके से देने जा रही है, किस तरीके से कहना सही होगा? इस बार क्या सर्वे का आंकड़ा होगा, कैसे? वो तो पार्टी तय करेगी, वो मेरा विषय नहीं है। पार्टी हमारे अनुशासन से चलती है। पार्टी जिसको भी सक्षम उम्मीदवार समझेगी उसको पार्टी टिकट देगी। और पार्टी, हमारे पूर्व विधायक विनय सिंह भी बहुत अच्छा काम किए, यहाँ का विकास का काम किया है विनय सिंह, कोई उसमें मेरा कोई टिप्पणी नहीं है। विकास, बिहार सोनपुर के विकास के लिए विनय सिंह ने बहुत काम किया है। देखिए, हमारे साथ अभय जी थे, ये बात कर रहे थे सोनपुर में रोहिंग्या मुसलमानों की चुनावी सरगर्मी तेज है, इसलिए कुछ बातें चुनाव से भी निकल के आ जाना चाहिए था, इसलिए हमने लाया है। आप दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप गौरव के साथ एनडीटीवी देख रहे थे।